तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से योकी रेवन को मोटिवेट कर देता है और अब वो भी जाकर अपनी पसंदीदा औरत को प्रपोज करने वाला होता है। वो अब सेसिलिया की घर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर योकी घबरा जाता है और कहता है कि ये मत कहना कि रेवन को जो लड़की पसंद है वो और कोई नहीं बल्कि सेसिलिया है। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि कहीं सेसिलिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट तो नहीं कर लेगी। देखा जाए तो वो ऑलरेडी हीरो की पार्टी में एक साथ काफी समय से थे। तो योकी अब मन में ये सोचने लगता है कि क्या पता पास्ट में उनकी पार्टी खत्म ही होने वाली होगी। वहीं सेसिलिया उन्हें बचाने की कोशिश कर रही होगी, पर सेसिलिया खुद ही बेहोश हो जाती है थकने के कारण। पर अब अचानक से वहां पर आकर रेवन उसे बचा लेता है और उसे वो अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब सेसिलिया भी शर्मा कर कहती है कि हाँ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद अब रेवन अपनी तलवार फेंक कर उस मॉन्स्टर को एक ही बारे में खत्म कर देता है। वहीं योकी अब ये सब कुछ सोचकर पागल सा हो रहा होता है। वो सोचता है कि काश ऐसा ना हुआ हो, पर अब अचानक से रेवन काफी उदास सा आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुमने मुझे काफी हिम्मत दी, पर मैं फिर भी फेल हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर योकी अब क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या है। उसे समझ नहीं आता है, तो अब वो वापस से सेसिलिया के घर पर आ जाता है। उसे देखकर सोफिया कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ भूल गए क्या। जिस पर कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये पूछने आया था कि सेसिलिया कैसी है। तो अब सोफिया कहती है कि तुम थोड़ी देर पहले ही तो आए थे और वैसे भी वो इस समय पर आराम कर रही हैं, तो बाद में ही आना। तो योकी कहता है कि लेकिन रेवन तो आया ही था अभी अभी सेसिलिया से मिलने के लिए। तो सोफिया कहती है कि हाँ, वो आया तो था, पर वो सेसिलिया से नहीं बल्कि हैप्पीनेस से मिलने आया था। ये सुनकर योकी हैरान हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि रेवन यहाँ पर सेसिलिया को नहीं बल्कि वो हैप्पीनेस को प्रपोज करने के लिए आया था। तो वो भी जाकर हैप्पीनेस से पूछता है और कहता है कि क्या रेवन नाम का बंदा तुमसे मिलने आया था। तो वो कहती है कि हाँ। तो योकी उसे बताने लगता है कि दरअसल रेवन मेरा दोस्त है, वो तुम्हें प्रपोज करने आया था, है ना। तुमने उसे क्या जवाब दिया। तो वो कहती है इम्पॉसिबल। ये सुनकर योकी सोचता है कि वाह, एक ही बारी में ही रिजेक्ट कर दिया। वो अब उसे कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो हैप्पीनेस कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो योकी कहता है कि तो फिर तुमने उसे मना क्यों किया। पर अब हैप्पीनेस तो कुछ बताती नहीं है और वो तो सीधा यहाँ से चली ही जाती है। ये देखकर योकी के मन में अब बहुत डाउट्स आ जाते हैं। वो कहता है कि चलो बाद में आकर पूछ लूंगा हैप्पीनेस से। अगले सीन में वो ये सारी बातें आकर अब शेख और ड्यूक को बताता है। वहीं पर ये सारी बातें सुनकर ड्यूक अब उससे कहने लगता है कि आखिरकार आप एक इंसान को हैप्पीनेस के इतना करीब क्यों नहीं दे रहे हो। तो योकी कहता है कि मैंने थोड़ी उन्हें मिलवाया है। वहीं ड्यूक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हैप्पीनेस को बिल्कुल भी अच्छा लगेगा कि एक ह्यूमन आकर से प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो हैप्पीनेस की जाति होती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसलिए काफी सारे इंसान आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपना स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी हैप्पीनेस को एक इंसान से ही बचाया था जो कि उसका पीछा कर रहा था। उसी के बाद से मुझे डीमन किंग की आर्मी में ले लिया गया। तो अब शेख कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो हैप्पीनेस है वो इंसानों को हिट करती है, क्योंकि सारे ही इंसान बुरे नहीं होते हैं। वो भी तो एक मेड बनी है क्योंकि उसे वहाँ के लोग पसंद थे। तो योकी भी कहता है कि हाँ शेख, तुम सही कह रहे हो। वो अब ड्यूक से भी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें हैप्पीनेस की चिंता हो रही है, पर चिंता मत करो, रेवन बुरा पर्सन नहीं है। मेरे ख्याल से हैप्पीनेस को भी ये पता है। जिसके बाद अब अगले दिन योकी अब गिल्ड में जाता है, पर अब वो देखता है कि आज तो क्रेमन यहाँ पर है ही नहीं। तो वहाँ पर जो दूसरी रिसेप्शनिस्ट होती है वो अब योकी से कहती है कि तुम तो वही पर्सन हो ना जो कि वाइस गिल्ड मास्टर से बात करते रहते हो। तो योकी कंफ्यूज होकर कहता है कि वाइस गिल्ड मास्टर कौन है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर क्रेमन की बात कर रही हूँ। ये सुनकर योकी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्रेमन वाइस गिल्ड मास्टर है। वो कहता है कि चलो, लेकिन वो आखिर है कहाँ पर आज। तो वो रिसेप्शनिस्ट अब उसके कान में आकर बताती है। वो कहती है कि ये हमारे गिल्ड की रेपुटेशन की बात है, इसलिए मैं जोर से नहीं बता सकती हूँ, पर बात दरअसल ये है कि क्रेमन अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर योकी भी डर जाता है। अगले सीन में अब वो क्रेमन से मिलने के लिए सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है। गिल्ड मास्टर भी अब उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। योकी उसे देखकर कहता है कि तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है, आखिर ये सब हुआ कैसे। तो वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिया इस वजह से। तो योकी अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या इससे आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई। तो वो बताता है कि दरअसल कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैं अपनी वाइफ के लिए दुकान पर गिफ्ट चुनने के लिए गया था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं जो कि मेरी वाइफ को पसंद आए। और मैंने सोचने में इतनी देर लगा दी कि रात ही हो गई और इसलिए दुकान वालों ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि उन्हें दुकान बंद करनी थी। इसी वजह से मैं किसी भी चीज को खरीद नहीं पाया।
वहीं मैं लेट भी हो गया था, तो मैं घर लेट पहुंचा डिनर के लिए। तो मेरी वाइफ को लगा कि मैं भूल गया हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी है, और जैसे ही मैं घर पहुंचा उसने मेरी कूट कूट के पिटाई करी और मेरी ये ऐसी हालत कर दी। ये सुनकर योकी भी अब सोचता है कि वाओ कैसी वाइफ है। वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी वाइफ कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ पहले एक ए रैंक की एडवेंचर हुआ करती थी और मैं भी ए रैंक का एडवेंचरर ही हुआ करता था। मैं और मेरी वाइफ एक ही टीम में काम करते थे, एक डुओ की तरह। हम लोग हाई रैंकिंग क्वेस्ट को हमेशा कंप्लीट करते थे। इसी वजह से हमारा नाम पड़ गया था इनविंसिबल एपैथी कपल। ये सुनकर योकी सोचता है कि ये कैसा नाम हुआ, पर अब उसे कहता है कि चलो मैं अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके तुम्हें ठीक कर देता हूँ। पर अब वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे एक ही तो मौका मिला है जिससे मेरी वाइफ मेरी सेहत का ख्याल रख सके, तो बीच में दखलंदाजी मत करो। इतने में ही वहाँ पर क्रेमन की वाइफ आ जाती है और हमें पता चलता है कि क्रेमन की वाइफ और कोई नहीं बल्कि सोफिया है। वहीं सोफिया को देखकर वो काफी खुश रहता है और कहता है कि डार्लिंग मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये सुनकर सोफिया गुस्से में आकर उसे लात मार देती है और कहती है कि तुम डार्लिंग कैसे बुला रहे हो, तुम तो हमेशा मुझे सोफिया बुलाया करते थे। वहीं पर क्रेमन तो अब अपनी चोट को इग्नोर करता हुआ उसे कहता है कि वाओ ऐसे ही लात मारो, तुमने जब मारा तो तुम्हारी स्कर्ट ऊपर हो गई और मुझे काफी कमाल का नजारा देखने को मिला। तो सोफिया भी कहती है कि कोई बात नहीं, जिस पर योगी कहता है कि क्या सही में कोई बात नहीं। तो वो भी कहती है कि हाँ आखिरकार ये मेरा हस्बैंड जो है। इसके बाद वो लोग अब बाहर आते हैं। सोफिया अब उसका शुक्रिया करती है क्रेमन से मिलने आने के लिए। तो योगी भी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे सेसिलिया कैसी है। तो सोफिया कहती है कि अब वो अच्छी है। तो अब योकी पूछता है कि क्या मैं जाकर उससे आज मिल सकता हूँ। तो सोफिया कहती है कि नहीं, आज सेसिलिया काफी काम करने के लिए बाहर गई हुई है। तो योकी भी अब उदास हो जाता है, पर तभी अब वो उसे कहता है कि मेरे ख्याल से लड़कियों को गिफ्ट मिलना उनको काफी इंपॉर्टेंट लगता है ना। तो अब सोफिया गुस्से में आकर कहती है कि कहीं मेरे हस्बैंड ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं कि आखिर हमारे बीच में क्या हुआ। तो वो भी डर के कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं सेसिलिया के लिए एक ऐसा गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ जो कि उसे काफी खुश कर दे। तो सोफिया कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसा भी गिफ्ट दो, फर्क बस इससे पड़ता है कि तुम उस चीज में अपना दिल लगा कर दो। ये एडवाइस सुनकर योकी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अगले सीन में अब योकी वहां से जा रहा होता है और वो सोचता है कि क्रेमन और सोफिया आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। कितनी कमाल की बात है, अगर मेरी शादी सेसिलिया के साथ हुई तो कितना मजा आएगा। योकी अब ये इमेजिन करने लगता है कि किस तरीके से सेसिलिया उसके लिए खाना बनाएगी जब वो ऑफिस से काम करके आएगा, या फिर सेसिलिया अगर काम करके घर आएगी तो वो थक कर आएगी और योकी उसके लिए खाना तैयार करेगा। ये सब सोचकर अब वो कहता है कि अरे ये मैं क्या सोचने लग गया खुलेआम। इसके बाद वो रेवन से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है। वो देखता है कि रेवन तो काफी उदास सा पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि हैप्पीनेस। ये सुनकर रेवन खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। जिस पर वो कहता है कि दरअसल मैं हैप्पीनेस को काफी समय से जानता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे और हैप्पीनेस के बीच में ये सब कैसे हुआ। तो वो कहता है कि दरअसल एक दिन मैं शहर के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते हुए रेवन ने देखा था कि कुछ 3 लौंडे अब हैप्पीनेस को परेशान कर रहे हैं, उसे छेड़ रहे हैं। तो अब रेवन आकर उन्हें गुस्से में देखता है, जो देखकर गुंडा भी गुस्से में आ जाता है और अब उसके ऊपर हमला करने आता है। पर अब रेवन अचानक से साइड हो जाता है और अब वो उस गुंडे को लात मार के नीचे गिरा देता है। तो अब बाकी के गुंडों को भी समझ आ जाता है कि ये रेवन है, यानी कि ये हीरो पार्टी का मेंबर है। जैसे ही अब उन्हें ये रियलाइज होता है, वो अब डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और अब रेवन भी यहाँ से जा रहा था, पर तभी हैप्पीनेस आकर उसके कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है शुक्रिया। तो रेवन भी अब गलती से बोल पड़ता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। पर अब अचानक से वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी आवाज के लिए इनसिक्योर है। लेकिन हैप्पीनेस उसका मजाक नहीं उड़ाती है, बल्कि वो उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज काफी प्यारी है। तो रेवन भी हैरान होकर कहता है कि पागल मत बनो, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि लेकिन मुझे तो ये अच्छी लगी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ऐसे बोलकर अब वहां से चली जाती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है। रेवन अब योकी को बताता है कि हैप्पीनेस ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी उससे मुझे पता चल गया कि वो सेसिलिया के घर पर है। तो योकी कहता है कि ओह, तो इसलिए तुम सेसिलिया के पास गए थे। तो रेवन भी अब उसे पूछता है कि क्या तुम सेसिलिया को जानते हो। तो वो भी अब शर्मा कर कहता है कि हाँ। योकी अब उसे सारी बातें बता देता है। ऑफ कोर्स वो ये नहीं बताता है कि वो एक डीमन हुआ करता था। सारी बातें सुनकर रेवन अब कहता है कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने अपना घर छोड़ दिया जिससे कि तुम अपनी मनपसंद औरत के साथ हो सको, और अब तुम उसके लिए हर दिन मेहनत भी कर रहे हो। तुम्हारे कंपेयर में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये देखकर योगी कहता है कि इतना उदास मत हो, हैप्पीनेस बस इंसानों को अच्छे से डील नहीं कर पाती है, उसका पास्ट में ट्रॉमा रह चुका है लड़कों के साथ। तो अब रेवन कहता है कि लगता है कि मेरी भी गलती है, मैंने ही अचानक से उसे प्रपोज कर दिया था तो वो डर गई होगी।
तो योकी कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा है, पर फिर भी मेरे ख्याल से गिव अप करना काफी जल्द हो जाएगा। तुम्हें अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ अब टाउन में चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अगले सीन में वो लोग अब वापस से उसी ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे कपल्स एक दूसरे के लिए सामान खरीद रहे थे, जो देखकर अब रेवन भी अब पूछता है कि आखिरकार तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें अपना पता चल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद योकी अब दुकान में उसी नेकलेस को देखता है जो कि उसने एक बार सेसिलिया को पहना कर देखा था। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि ये अभी तक बिका नहीं है, इसलिए वो जाकर अभी से खरीद लेता है। इसके बाद वो देखता है कि रेवन भी अब हैप्पीनेस के लिए कुछ खरीदने की सोच रहा है। उसे एक फ्लावर जैसी चीज पसंद आ रही होती है जो कि थोड़े बहुत पंखों की तरह भी लग रहा है। वो देखकर योकी कहता है कि हैप्पीनेस के लिए परफेक्ट रहेगा, क्यों ना तुम उसके लिए ये खरीद लो। तो अब रेवन कहता है कि लेकिन मैं उसके लिए अनजान हूँ, अगर मैं उसे अचानक से गिफ्ट दूंगा तो वो डर नहीं जाएगी क्या। तो अब योकी उसे सोफिया की बात चिपका देता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क बस इससे पड़ता है कि कोई चीज तुम उसे दिल से दो। और वैसे भी इस चीज का डिजाइन हैप्पीनेस को काफी पसंद आएगा, ये उसके लिए मैच कर रही है। तो अब रेवन भी सोचता है कि हाँ ये उसके ऊपर अच्छा तो लगेगा, इसलिए वो अब इसे चूज कर लेता है और अब वो दुकान पर आकर इसे खरीद लेता है। वो दुकानदार को लिखकर बताता है कि मुझे ये चाहिए। इसके बाद अब वो लोग अब बाहर निकल ही रहे होते हैं, पर तभी उन्हें मिकाना देख लेती है। वो उनसे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे लड़के यहाँ पर अकेले आओगी कुछ खरीदने के लिए। तो योकी भी अब जोश में कहता है कि हम जिस लड़कियों से प्यार करते हैं हम उसके लिए ये गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर अब अचानक से रेवन उसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं बताना था। वहीं अब मिकाना को तो पता चल जाता है। वो अब कहने लगती है कि योकी से कि मुझे पता तो था कि योकी तुम्हें सेसिलिया पसंद है, पर आखिरकार रेवन मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, जरा बताओ तो। पर वो बताने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। जो देखकर मिकाना कहती है कि ओह इसका मतलब तुम आज भी मुझसे बात नहीं करोगे, माफ कर दो ये मेरी ही गलती है। जब हम लोग पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था। वहीं अब उन लोग की बातों को यहाँ के खड़े लोग सुन रहे थे, उन लोग को अब शक होने लगता है। तो मिकाना कहती है कि चलो कहीं और चल के बात करते हैं, पर योकी उसे मना कर रहा होता है। लेकिन अब रेवन उसे कहता है कि हमें चलना ही होगा, ये इस तरीके से गिव अप नहीं करेगी। तो योकी को ये बात माननी पड़ती है और अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं बात करने के लिए। पर योकी और रेवन को अपने प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, इसलिए वो तो लगातार खाना खा रहे होते हैं जिससे कि उन लोग को बातें ना करनी पड़े। पर अब मिकाना दिमाग लगाती है, वो कहती है कि ओह मैं तो तुम्हें सेसिलिया के बारे में कुछ बताने वाली थी। जो सुनकर योकी सीरियस हो जाता है, वो तो खाना खाना भी रोक लेता है और कहता है कि बताओ बताओ कि क्या बात है। ये देखकर रेवन भी सोचता है कि योकी तो काफी जल्दी से इसकी चाल में फंस गया। वहीं अमिकाना अब योकी से पूछने लगती है कि तुम्हारे और सेसिलिया के बीच में चीजें कितनी ज्यादा गई हैं। तो वो कहता है कि इतनी भी ज्यादा नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उसे ऑलरेडी काफी शादी के प्रपोजल आते रहते हैं। तो मिकाना कहती है कि जैसे कि हीरो युगा की तरह। तो वो कहता है कि हाँ लेकिन सेसिलिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो वो कहती है कि सेसिलिया ऐसा करेगी ही क्योंकि वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है। वो बताती है कि जो युगा है वो जानबूझकर हमारे चेंजिंग रूम में घुस जाता था जब हम लोग कपड़े बदल रहे होते थे तब, और वो जानबूझकर बाथरूम में भी आ जाता हम लोगों को नहाते हुए देखने के लिए। और तो और वो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर था। हम देखते हैं कि इतने सारी लड़कियों को देखकर युगा भी पिघल जाता है और अब अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना हम लोग इन लड़कियों के लिए आज रात यहीं रुक जाएं, मिशन हम लोग बाद में कर लेंगे। ये सुनकर सेसिलिया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम अपने मिशन को इन लड़कियों के लिए भूल रहे हो, चुपचाप से काम पर चल ले, नहीं तो तेरी हेकड़ी यही निकाल दूंगी। ये सुनकर तो सभी ही डर जाते हैं। मिकाना अब योकी से कहती है कि जब सेसिलिया सीरियस हो जाती है तब उसे कोई नहीं रोक सकता है, तो उसे गुस्सा कभी भी मत दिलाना। इसके बाद वो रेवन से पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो, पर तभी योकी अब बीच में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं रेवन का सीक्रेट एक्सपोज नहीं होने दूंगा। तो मिकाना कहती है कि तुम कह तो इस तरीके से हो कि मैं एक विलन हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर बिलीव करोगे नहीं, पर मैं भी दरअसल थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। कभी कभार ऐसी चीजों के बारे में बात करने से खुद की ही मदद हो जाती है। ये सुनकर रेवन कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी कुछ लव की एडवाइस चाहिए। अगर ऐसी बात है तो योकी तुम्हारी मदद कर सकता है। तो अब मिकाना भी उसकी बात मान जाती है और वो बताने लगती है कि दरअसल मैंने एक चीज करी जिसकी वजह से युगा मुझे हेट करता है। जो चीज मैंने करी है उसके बारे में रेवन को ऑलरेडी पता है, पर योकी तुम्हें नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो वो भी कहता है कि ठीक है। तो अब मिकाना उसे बताती है कि बात दरअसल ये है कि हम लोग डीमन कैसल में बहुत ही बार हारे थे। वहीं योकी को तो ये बात ऑलरेडी पता है, पर अब वो नाटक करके कहता है कि क्या सच्ची में। तो वो कहती है कि हाँ, पर हमें बार बार हराने वाला डीमन किंग नहीं था, बल्कि एक गार्ड
था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, वो तो हमारे साथ बस खेल रहा था। वो यहाँ पर योकी की बात कर रही है। मिकाना बताती है कि जब भी हम लोग हार रहे थे तो वो हमें बार बार नजदीक के विलेज में छोड़ जाता था। वो इतना ज्यादा दयालु था कि वो हमारी चोट को भी ठीक कर दिया करता था, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी शर्म की बात थी। पर हमने वहाँ के विलेजर्स को झूठ बोला। हमने उन्हें बताया कि हम लोग वापस इसलिए आ गए क्योंकि हम लोगों को तैयारी करनी थी। तो वो लोग भी हमारे लिए काफी सारी चीजें लाया करते थे खाना खाने के लिए, हमें चेयरअप करने के लिए। सभी लोगों की होप हीरो की पार्टी पर थी, इसलिए हम लोगों ने सच ही नहीं बता पाए। हमने बार बार लड़ने की कोशिश करी पर हम लोग पूरे महीने हारते रहे बार बार। और देखते ही देखते विलेज के अंदर हमारी वजह से खाने की ही कमी पड़ गई। लोगों को समझाना भी मुश्किल हो रहा था कि हम लोग बार बार वापस क्यों आ जाते हैं। हम काफी परेशान हो गए थे। पर एक दिन वो जो डीमन गार्ड था उसने एक ऑफर रखा हमारे सामने कि अगर हम लोग सेसिलिया को यहीं पर ही छोड़ देंगे तो वो हम तीनों को आगे जाने देगा। तो मैं ही वो पर्सन थी जिसने सभी लोगों को मनाया था कि हम लोग को इस डीमन की बात मान लेनी चाहिए। और इसी वजह से ही युगा मुझे हेट करता है, क्योंकि इस वजह से मैंने सेसिलिया की जान को खतरे में डाल दिया था। वो ये बात मुंह पर कहता तो नहीं है, पर मैं उसके एक्शन से ये समझ सकती हूँ। तुम भी मुझे माफ नहीं करोगे है ना, क्योंकि तुम सेसिलिया से प्यार करते हो और मैंने उसको मरने दिया। तुम भी मुझे हेट करोगे ना। ये सुनने के बाद तो अब रेवन अपने मुंह से बोल पड़ता है। वो अब योकी से कहता है कि प्लीज मिकाना को ब्लेम मत करना। मिकाना भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि रेवन बात कर रहा है। रेवन अब कहने लगता है कि गलती मेरी भी है, मुझे भी उस टाइम पर आवाज उठानी चाहिए थी और सेसिलिया को रोकना चाहिए था। मिकाना मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मिकाना भी उदास सी लगती है। ये सुनकर योकी को बुरा लगता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से हीरो की पार्टी के अंदर एक दरार आ गई। वो अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने सेसिलिया को अपने मन की बात बताई है। तो मिकाना कहती है कि आखिर मैं सेसिलिया से किस मुंह से बात करूं। मैंने सेसिलिया को सेक्रीफाइस किया युगा का ऑनर बचाने के लिए, क्योंकि मैं युगा से प्यार करती हूँ। अगर मैं उसे सॉरी भी कहूंगी तो वो मुझे माफ थोड़ी करेगी। तो योकी कहता है कि अगर तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगी तो चीजें तुम लोग के बीच में हमेशा ऑकवर्ड रहेगी। जरा सोच कर देखो, क्या तुम चाहती हो कि चीजें ऐसे ही रहें। तो वो भी अब रोने लगती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस तरीके से चीजों को नहीं छोड़ सकती हूँ। वह उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा काफी डल है, पर फिर भी तुम तो काम के निकले। इसके बाद मिकाना तो वहाँ से चली जाती है। तभी रेवन भी अब योकी से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि चीजें भी इसी तरीके से खत्म हो जाएं। मैं फिर से ट्राई करूंगा और जाकर हैप्पीनेस से मिलूंगा। अगले सीन में वो लोग अब सेसिलिया के घर पर आ जाते हैं हैप्पीनेस से मिलने के लिए। पर अब वहाँ पर ड्यूक खड़ा था, जिसे देखकर अब योकी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि शेख को सीलिया से मिलना था तो मैं उसे लेकर आ गया। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है। तो योकी बताता है कि ये रेवन है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसका नाम सुनकर अब ड्यूक चिढ़ जाता है। वो अब रेवन से कहता है कि ओह तो वो तुम ही हो जिसने हैप्पीनेस को प्रपोज किया। उसने तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, तुम फिर से क्यों आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। ये देखकर अब योकी उसे शांत कराता है। वो अब रेवन से भी कहता है कि माफ करना, ड्यूक ने तुमसे ये कहा। ड्यूक बस हैप्पीनेस का दोस्त है तो उसे बस उसकी चिंता होती है। जिसके बाद ड्यूक भी अब रेवन से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिसके भी बुरे इरादे होंगे मैं उसे हैप्पीनेस के पास नहीं आने दूंगा। पर अब रेवन तो अभी भी कुछ कह नहीं रहा होता है, जो देखकर ड्यूक कहता है कि अगर तुम कुछ कहने नहीं वाले हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी दोस्त को तुम जैसे डरपोक के पास नहीं जाने दूंगा। तो अब योकी बीच में बोलकर रेवन की साइड लेने ही वाला होता है, पर रेवन योकी को रोक देता है और अब अपने मुंह से ही बोलने लगता है। वो ड्यूक से कहता है कि मुझे हैप्पीनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि जब मैं उसे देखूंगा तब मैं क्या करूंगा। तो ड्यूक कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या फिर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तो अब वो कहता है कि नहीं, ये शब्द मेरे नहीं होंगे। तभी वो लोग अब देखते हैं कि शेख हैप्पीनेस के पास था और अब वो वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस अकेली हो जाती है। तो ड्यूक अब ये देखकर अब रेवन से कहता है कि जाओ जाकर फिर अपने खुद के शब्द यूज करो हैप्पीनेस को पटाने के लिए। वो उसे धक्का मार के आगे भेज देता है, तो वो भी चला जाता है। ये सब कुछ देख कर योकी अब ड्यूक से कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो ड्यूक कहता है कि मैं तो बस रेवन को थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था, बाकी तो हैप्पीनेस पर डिपेंड करता है कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद अब रेवन हैप्पीनेस के पास आकर कहता है कि पिछली बार के लिए माफ कर दो, मैंने तुम्हें अचानक से प्रपोज कर दिया था। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ये सुनकर तो अब हैप्पीनेस भी शर्मा जाती है और अब वो गिफ्ट ले भी लेती है और कहती है कि अगर बात है कि सिर्फ हमें दोस्त बनना है तो ठीक है। अरे भाई साहब, इसने तो सीधा फ्रेंड जोन में ही डाल दिया। पर कोई नहीं, रेवन के लिए तो इतना ही काफी है, बाद में कहीं इस बेचारे का कट ना जाए। एनीवेज गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। आई डोंट नो व्हाई आज के एपिसोड में हम लोग को सेसिलिया क्यों नहीं दिखाएगा ही। देखते हैं कि क्या पता वो नेक्स्ट एपिसोड में आ जाए। आज के लिए तो इतना ही है। अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।